अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैंपियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे अरिस्टोटल के बारे में। अब अरिस्टोटल जो थे वो बहुत ही कमाल के ग्रीक फिलोसोफर थे और उनको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर इन वर्ल्ड हिस्ट्री भी कहा जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको प्लेटो वाली वीडियो में बताया था कि वो प्लेटो के स्टूडेंट थे उनकी एकेडमी में। अब प्लेटो ने एक बहुत ही कमाल की एकेडमी क्रिएट की हुई थी। अब उस एकेडमी का स्ट्रक्चर ऐसा था कि प्लेटो बेसिकली अपने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स देते थे कि वो सोचें, ब्रेनस्टॉर्म करें और उस पर टाइम लगाएं, पॉन्डर करें। अब इस एकेडमी में कोई लेक्चर्स वगैरह नहीं होते थे। सिर्फ ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में डिस्कशन करें बेसिकली और एक कंक्लूजन पे आएं और उसको फिर वो जस्टिफाई करें एक रीजंड आर्ग्यूमेंट के साथ। तो ये आई थिंक बहुत ही अच्छा तरीका है सीखने का, क्योंकि इस तरह इंटरेस्ट बना रहता है स्टूडेंट्स का। जो सब्जेक्ट्स वहां पर सिखाए जाते थे वो थे एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी। मतलब आप खुद सोचें कि इस तरह का अगर स्कूल होगा तो स्टूडेंट्स को कितना ज़्यादा सीखने को मिलेगा, वो कितने इंटरेस्टेड रहेंगे पढ़ाई में। अब प्लेटो जैसे टीचर्स हों सिखाने वाले तो स्टूडेंट्स फिर अरिस्टोटल बनेंगे ही बनेंगे। अब मैं अरिस्टोटल की कुछ फिलॉसफीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। उनके हिसाब से एक बंदे को अपने आप को समझना चाहिए और वहीं से विजडम स्टार्ट होता है एक्चुअली। मतलब आप खुद सोचो कि दुनिया में आपको दुनिया जहान की नॉलेज है, हर चीज़ के बारे में पता है, बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स के बारे में पता है, लेकिन अपने बारे में ही नहीं पता। आप कहाँ से आए हो, आप कौन हो, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आंसर्स हम फिगर आउट ही नहीं करते। हालांकि ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। अपने आप को आप समझ लेते हो तो आप दुनिया को भी समझ लोगे, क्योंकि सब आपके जैसे ही हैं, सब इंसान हैं। अब अरिस्टोटल के हिसाब से बेसिकली जो ग्रेट माइंड होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ पागलपन होता है। अब जो डिग्री है मैडनेस की वो अलग हो सकती है, लेकिन हर किसी में होगी जरूर जो ग्रेट माइंड है। ऐसा माइंड थोड़ा डिफरेंटली वर्क करेगा, मतलब नॉर्मल माइंड की तरह नहीं चलेगा, थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स होगा। ऐसे ही लोग होते हैं जो किसी ना किसी लेवल पे जिंदगी में सक्सेस को अचीव करते हैं। मैडनेस को बेसिकली आप पैशन का भी नाम दे सकते हो। अब अगर राइटर्स की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत रिजेक्शंस फेस की पब्लिशर्स से, जैसे जेके रोलिंग हैं या जेम्स पैटरसन हैं। इन्होंने बहुत बार रिजेक्ट हुए ये, लेकिन इन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, इन्होंने ट्राई करना नहीं छोड़ा, इनका पैशन कम नहीं हुआ। ये वही बंदा कर सकता है जो कि पैशनेट हो अपने काम के लिए। अब अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो गुस्सा है वो करना बहुत आसान है, लेकिन गुस्सा करते वक्त अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखो तो फिर गुस्सा करना आसान नहीं है। आप सही बंदे के साथ, सही डिग्री में, सही टाइम पे, सही पर्पस से और सही तरीके से गुस्सा करो। अब गुस्सा आपको ऐसे बंदे पे नहीं करना चाहिए जो कि डिजर्व ही नहीं करता आपके गुस्से को। गुस्सा सही डिग्री में करने का मतलब कि कितना गुस्सा करना है, बहुत ज्यादा भी गुस्सा नहीं करना, एक नॉर्मल लिमिट में गुस्सा करना है। सही वक्त पे गुस्सा करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता लगा आप ऐसे टाइम पे गुस्सा कर रहे हो जब गुस्से का फायदा ही नहीं है, तो यूजलेस है ना फिर गुस्सा उस टाइम पे। सही वजह से गुस्सा करो, बिला वजह गुस्सा मत करो। और सही तरीके से गुस्सा करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप गुस्से में कुछ ऐसी बातें बोल दो जो कि आपको नहीं बोलनी चाहिए, या कोई चीज ही उठा के मार दो, ये नहीं करना है आपको। अब अरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली जो पेशेंस है ना वो बहुत ही मुश्किल है रखनी, लेकिन रिवॉर्डिंग बहुत ज्यादा है वो। जैसे अक्सर उर्दू में भी कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा, तो यहाँ पे यही बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आप दुनिया में एंटरप्रेन्योर्स को देखो तो उनको वेट करना पड़ा था, अपने ब्रांड को उन्होंने एस्टेब्लिश किया, उसके बाद उन्होंने पैसे कमाने शुरू किए या जो भी सक्सेस अचीव की, फेम अचीव किया, जो भी किया, लेकिन सबको सब्र जरूर करना पड़ा उस प्रोसेस में। अब अरिस्टोटल के हिसाब से जो बंदा खुद को कॉन्कर कर लेता है ना, वो बहुत ज्यादा बहादुर है उस बंदे से जो अपने दुश्मन को कॉन्कर करता है। अब खुद को कॉन्कर करने का मतलब कि आपने अपनी डिजायर्स को कॉन्कर कर लिया, अपनी ख्वाहिशात को कॉन्कर किया। अब ख्वाहिशात जो होती हैं वो बहुत ज्यादा इंटाइसिंग होती हैं और ख्वाहिशात का कोई एंड नहीं है। तो अगर आपने ख्वाहिशात को कॉन्कर कर लिया पूरी तरीके से, यानी अब वो आप पे हावी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है आपने बहुत ही बड़ी बैटल जीत ली दुनिया की। एक और बात अरिस्टोटल ने बोली रिगार्डिंग आर्ट, कि आर्ट जो है ना बेसिकली वो ऐसी चीज है जो कि आउटवर्ड अपीयरेंस के बारे में नहीं है, बल्कि इनवर्ड सिग्निफिकेंस के बारे में। आउटवर्ड अपीयरेंस का मतलब कि बाहर से देखने में कोई चीज कैसी लग रही, उसके बारे में नहीं है आर्ट, बल्कि अंदर से वो कैसी है, मतलब कुछ वैल्यू है क्या अंदर से उसमें,
या अंदर से वो बिल्कुल खोखली है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई मूवी है, उसका एक बैकग्राउंड स्कोर होता है। अब एक तो है कि बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत अच्छा बैकग्राउंड स्कोर है तो आई थिंक वो सीन्स में इमोशन ऐड करता है, वो बहुत ज़्यादा उठाता है फिल्म को। लेकिन क्या उस पर्टिकुलर मूवी के लिए आपका बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है? अगर वो है तो वाकई फिर वो रियल आर्ट है। म्यूजिक को सुन के मूवी में ये लगना चाहिए कि म्यूजिक मूवी के लिए सूटेबल है, ना कि अच्छा है, क्योंकि अच्छा तो म्यूजिक बहुत बन रहा है, मूवी के लिए सूटेबल होना चाहिए। अब राइटिंग के बारे में बेसिकली अरिस्टोटल ने यह कहा है कि राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि एक लेमैन और एक नॉर्मल बंदा समझ सके, इतनी आसान हो समझनी। लेकिन वो चीज लिखने के लिए आपकी सोच के लेवल पे समझ बहुत गहरी होनी चाहिए। और ज्यादातर मैंने ये देखा है कि जो भी अच्छी राइटिंग होती है वो बहुत ही सिंपल होती है समझनी, यानी उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज नहीं होते, मतलब कि ऐसी नहीं होती कि समझ में ही ना आए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज किए हुए हैं और बहुत ही मुश्किल सेंटेंसेज हैं समझने के। वो मेरा ख्याल में अच्छी राइटिंग नहीं है। अच्छी राइटिंग वही है कि सिंपल हो समझनी। अब वाइज लोगों के बारे में अरिस्टोटल का एक कोट है, द एम ऑफ द वाइज इज नॉट टू सिक्योर प्लेजर बट टू अवॉइड पेन। अब इस कोट में बेसिकली अरिस्टोटल ये कहना चाह रहे हैं कि जो वाकई समझदार लोग होते हैं ना, वो प्लेजर के पीछे नहीं भागते। उनकी ये कोशिश होती है कि उनको दर्द ना सहना पड़े। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं कि बेसिकली वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव घड़ी खरीदना चाहता है। अब वो घड़ी खरीदने का उसका मकसद ये है कि मैं शो ऑफ करूंगा, लोगों को दिखाऊंगा कि देखो मेरे पास इतनी महंगी घड़ी है। लेकिन वहीं एक समझदार आदमी होगा ना, वो कहेगा यार इतनी महंगी घड़ी खरीदने की जरूरत क्या है, उसको संभालना भी पड़ेगा, बहुत डेलिकेट भी होती है और टाइम ही बताना ना घड़ी ने, तो मैं एक नॉर्मल चीप घड़ी ले लेता हूं जो कि मुझे टाइम बता दे आराम से। तो बेसिकली ये अरिस्टोटल कहना चाहते हैं कि प्लेजर के पीछे कभी मत भागो, क्योंकि प्लेजर हैज नो एंड। बल्कि कोशिश करो कि आप मुसीबत से बच जाओ, आप हैसल से बच जाओ, आपको पेन ना उठानी पड़े किसी भी तरह की। अब एक और बहुत अच्छा कोट है अरिस्टोटल का, दोज हु नो डू, दोज हु अंडरस्टैंड टीच। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जिन लोगों को नॉलेज होती है, जिन लोगों को चीज़ों के बारे में पता होता है, वो काम करते हैं एक्चुअल में। और जो लोग समझते हैं एक्चुअल में, जिनको वाकई समझ होती है, वो समझाते हैं दूसरों को भी, वो दूसरों को भी ग्रो करवाना चाहते हैं उनके साथ ही। तो व्यूअर्स, मैं आपको मैसेज ये देना चाहता था कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ फिलॉसफी का, लेकिन जो भी मैंने अरिस्टोटल से सीखा, जो भी उनके कोट्स की जो मुझे इंटरप्रिटेशन बेस्ट लगी, वो मैंने आपको बता दी है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।